कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। WTO में चीन ने बहुत उत्पात मचाया, वही हाल था यूरोपीय यूनियन का भी था, पर सारी चीजों को पलट कर रख दिया भारत ने। मात्र 24 महीने में सारे खेल को बदल दिया। तो वहीं फ्रांस में मची है बड़ी हलचल, एक बार फिर हो गया है बड़ा कांड। जानेंगे इन खबरों को विस्तार। चीन अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है। WTO में जैसे ही मेंबर बना चीन 20 साल पहले इस अंतर्राष्ट्रीय सदस्य संस्था का मेंबर बना। उसके बाद से ही उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 9 गुना बढ़ोतरी हुई, और इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई कि दुनिया में व्यापार करने में उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। और जबकि उसने WTO से वादा किया था कि अपने देश में पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उसमें जरूरी सुधार लागू करेंगे, वो लागू भी नहीं किया। WTO में जैसे ही मेंबर बना चीन, उसकी छवि बन गई दुनिया भर के कारखाने के रूप में। चीन दिसंबर 2001 में WTO का सदस्य बना। उसके बाद से उसने पहले आयात शुल्क घटाए, यानी टैक्स घटाए, और टैक्स घटाकर आयात की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा ली। करीब 740% का इजाफा कर लिया। निर्यात वो 870% के बढ़ोतरी के साथ करने लगा। मात्र 20 साल के दौरान चीन ने अपने व्यापार में 810% की वृद्धि की, जबकि बाकी देश मात्र 180% के इर्द गिर्द ही रह गए। चीन ने बहुत बड़ा उछाल मारा। अब ये उछाल कैसे मार लिया चीन ने? जब WTO का सदस्य बना था चीन, तब उसने ये कहा था कि अपने देश में सरकारी उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर देगा। इसके अलावे उन्हें दी जाने वाली दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी जाएगी। अब चीन ने सब्सिडी नहीं हटाई, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने देश में उद्योगों को और भी ज्यादा बढ़ावा देना चाहता था। अगर चीन इस तरह के नियम लाता तो फिर उसकी चीजों की कीमतें बढ़ती, और कीमतें बढ़ती तो फिर व्यापार में उसे जितनी प्रतिशत की लाभ मिल रही थी वो लाभ नहीं मिलता। चीन ने WTO की ये मांग पूरी नहीं की। अब चीन, आप देखिए, 2001 में दुनिया के व्यापार में सिर्फ 4% थी हिस्सेदारी चीन की, लेकिन आज दुनिया के व्यापार में चीन की हिस्सेदारी है 13%। 2013 में ही इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। एक्सपर्ट ये मानते हैं चीन ने जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें बनानी शुरू कर दी, संगठन बनाने शुरू कर दिए, RCEP बनाना शुरू कर दिया, मुक्त व्यापार समझौते करने शुरू कर दिए। चीन ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो गलत तरीका हो चाहे वो सही तरीका हो। अब चीन के बारे में धीरे धीरे WTO के सदस्य विरोध में खड़े होने लगे। चीन के व्यापारिक तरीकों को लेकर 25,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गए। 2018 में शुरू हुआ चीन का विरोध, और ये चीन का विरोध बढ़ता चला गया। अब कहा ये जा रहा है कि WTO में पूरी साठगांठ का इस्तेमाल किया चीन ने, और ऐसा ही खेल चल रहा था यूरोपीय यूनियन में भी। यूरोपीय यूनियन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को लेकर बहुत ही ज्यादा चीन पॉजिटिव रहा, और एंजेला मर्केल भी पॉजिटिव रही, जिसका फायदा उठाता रहा चीन, और चीन ने व्यापार के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। लेकिन अब एंजेला मर्केल की हो रही है विदाई, और एंजेला मर्केल की विदाई के साथ ही चीन के माथे पर बल आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 2 ही ऐसे सदस्य देश हैं जिसे ताकतवर माना जाता है, एक तो जर्मनी और दूसरा फ्रांस। ये दोनों देश आपस में कई मुद्दे को लेकर भिड़ते रहते हैं। एंजेला मर्केल की जो नीतियां चीन के साथ रही है, उसे लेकर जर्मनी में खुद असंतोष है एंजेला मर्केल के ऊपर, और अब एंजेला मर्केल के जाने के बाद यहाँ पर फ्रांस का आधिपत्य ज्यादा बढ़ने वाला है। और फ्रांस और भारत की दोस्ती को देखते हुए यूरोपीय यूनियन से खटास बढ़ रही है चीन की, और इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है। इसका पहला एग्जाम्पल ये देखने को मिल रहा है कि ताइवान मना करने के बावजूद चीन के यूरोपीय यूनियन के सदस्य पहुँचे, और वहाँ उन्होंने व्यापारिक बातें, व्यापारिक डील पर आगे बात बढ़ानी शुरू कर दी, जो सीधे सीधे चीन को चुनौती है। अब हर जगह चीन का पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। वहीं WTO के प्रमुख अधिकारियों की जांच शुरू हो गई है कि आखिर चीन को उन्होंने किस तरह से मदद पहुंचाई है, और ये सब कुछ हो रहा है भारत और भारत के सहयोगी देशों द्वारा चीन के विरोध की वजह से। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से फ्रांस दहल उठा है। आपको
याद होगा पुरानी घटना जिसमें पैगंबर मोहम्मद को लेकर कई तरह के कट्टरवादी हिंसा होने लगे थे, जिसके बाद फ्रांस ने अपने देश में नियमों को बदलना शुरू किया। चौदह के फ्रांसीसी कार्टून पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो आए थे और उसके बाद जो माहौल बना था वो माहौल वैश्विक लेवल पर पहुंच गया था और तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी विरोध करने लगे थे। अब जिनके विरोधों के बावजूद फ्रांस ने अपने देश में कानून लाना शुरू कर दिया, तो वहीं ताजा घटना ये बता रही है कि ये कट्टरपंथी समुदाय अब आम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के नए कानूनों के बावजूद अब फ्रांस के अंदर और भी ज्यादा समस्या बढ़ रही है। ताजा मामले में फ्रांस के चर्चित तटीय शहर है कांस में एक आतंकी हमला हो गया है और इसमें हमलावर ने पैगंबर का नाम लेकर धार्मिक नारा लगाते हुए सीधे सीधे पुलिस कर्मियों पर चाकू से निशाना लगा लिया। इस चाकूबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसे उससे घायल किया गया, मारा नहीं गया है। पुलिसकर्मी वैसे तो ऊपर ही चले जाते, लेकिन चाकूबाजी के दौरान पुलिसकर्मियों की जैकेट ने उसकी जान बचा ली। पहले हमले के समय एक पुलिसकर्मी अपनी कार में बैठा हुआ था, तभी हमलावर ने सीधे कार की दरवाजा खोलकर उसे चाकू मार दिया। इस दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचा ली। हमलावर को दूसरे पुलिसकर्मी ने गोली मारी, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया है। वैसे माना जा रहा है कि ये अल्जीरिया का रहने वाला है, जिसकी उम्र 37 साल है। अब ये पता किया जा रहा है कि अल्जीरिया से ये फ्रांस कब आया। अब इस हमले ने कांस के लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता के बीच हिंसात्मक अपराध और आतंकवाद मुख्य मुद्दा है। अब यहाँ फ्रांस के गृह मंत्री भी पहुँच रहे हैं और बाकी लोग भी पहुँच रहे हैं। फ्रांस धीरे धीरे निशाना बनता जा रहा है इन कट्टरवादी समूहों का। वैसे आपको बता दें, जर्मनी में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं शुरू हो गई है, जिसके बाद जर्मनी को भी ये समझ में आने लगा है, और या तो साधारण भाषा में ये कहें, न सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप के देशों को अब ये समझ में आने लगा है कि भारत जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था और भारत जो कर रहा है वो भी बिल्कुल सही कर रहा है। अब कम से कम अमेरिका की उन संस्थाओं को देखना चाहिए जो भारत को और रूस को रेड लिस्ट में डालते हैं। ये अल्पसंख्यक समुदाय के कट्टरवादी सोच के लोग क्या क्या करते हैं। इनके लिए कठोर कानून होना बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, यूरोप को अब भारत की बात समझ में आ रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।